विशेष्य, वह शब्द जो किसी वाक्य में संज्ञा या विशेष्य या सर्वनाम के पहले प्रयुक्त होकर उस वाक्य में आए हुए विशेष्य या सर्वनाम को मर्यादित या संकुचित करने का काम करता है, मर्यादित या संकुचित करने का काम करता है, उसी शब्द को हम विशेषण कहते हैं। उसी शब्द को क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किसने कहा? जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। हो गया? चलिए, तो पहले शब्द आए और उसको क्या करता है? मर्यादित या संकुचित करने का काम करता है, उसी को विशेषण। मर्यादित या संकुचित करने का मतलब वो उसका क्षेत्र को सीमित कर देता है, एक छोटे क्षेत्र में बांध देता है, उसी को हम विशेषण कहते हैं। जैसे अगर हम बोले यहीं पे, मैंने बोल दिया यह घोड़ा है, यह घोड़ा है, और यहीं पे बोल दिया कि यह काला घोड़ा है, यह काला घोड़ा है, यह काला घोड़ा है। जब मैंने बोला कि यह घोड़ा है, यह घोड़ा है, तो आपके दिमाग में सवाल गया कि यह घोड़ा है, यानी जितने भी घोड़े होते हैं सबका प्रतिबिंब आपके दिमाग में छप गया। लगड़ा घोड़ा, करियवा, उजर का, जितने प्रकार के घोड़े आते हैं सब आ गया। लेकिन जैसे ही मैंने बोला कि यह काला घोड़ा है, तो यह घोड़ा सीमित हो गया कि जितने भी काले घोड़े होते हैं उन्हीं की मैं बात कर रहा हूँ, और किसी घोड़े की बात नहीं कर रहा हूँ। तो इस विशेषण, इस सर्वनाम या संज्ञा का जो फैलाव है, जो क्षेत्र है, उसको उसने एक संकुचित कर दिया, एक सीमित क्षेत्र में बांध दिया। इसी को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? विशेषण। और वाक्य में प्रयोग के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, पहला उद्देश्य होता है, दूसरा आपको जहाँ भी लगेगा कि किसी शब्द पे मैं जोड़ दूंगा, बार बार बोलूंगा, तो एग्जाम वाला क्वेश्चन में फंसने का चांस होगा, वहां से लोग कम पढ़ेंगे। तो मैं 2-3 मिनट से इसी पे बोल रहा हूँ, इसका मतलब उसको ध्यान दीजिए। जो लगेगा कि नहीं सबको पता है, वहां से सब करके निकल जाएंगे, उसको मैं 1 मिनट में निपटा के आगे निकल जाऊंगा। और जहाँ पे खड़ा होकर 2-3 बार मैं बोला, समझिए वो एग्जाम में फंसेगा, अच्छा लेवल का बना तो अगर वाक्य प्रयोग की बात किया जाए, वाक्य प्रयोग के आधार पर विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 99% लोग फेल मारेंगे, 4 ऑप्शन देंगे। वाक्य प्रयोग के आधार पर विशेषण 4 तो ठोक के आए, क्योंकि सबको पता है 4 ही होता है, 2 किसी को नहीं पता है। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, उद्देश्य और विधेय विशेषण होता है, उद्देश्य और विधेय। इसी तरह जब बात किया जाता है, जब वाक्य की बात किया जाता है कि वाक्य भी कितने प्रकार का होता है, उसके संरचना के आधार पर वाक्य को कितने भागों में बांटा गया है, जो उसकी बनावट हुई है, संरचना हुई है, उसके आधार पर रचना या संरचना के आधार पर वाक्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है। पहले को बोलते हैं कौन सा? पहले को कौन सा बोलते हैं? सब्जेक्ट प्रेडिकेट याद आ रहा है? इसमें क्या होता है? यही होता है, उद्देश्य और विधेय होता है। वहाँ भी सब्जेक्ट प्रेडिकेट की बात करते हैं, यहाँ भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, जितने भी वाक्य के पूर्ण अंश होते हैं जो विधेय से जुड़े होते हैं, उन सब वाक्यों को हम विधान सूचक वाक्य की श्रेणी में रखते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा निषेधात्मक वाक्य है, कौन सा विधान सूचक वाक्य है, ऑप्शन देगा, कई लोग कंफ्यूज होते हैं। तो जितने भी क्रिया से जुड़े हुए शब्द होते हैं जो वाक्य को पूर्ण कराते हैं, वो सब के सब विधान सूचक वाक्य में चले जाते हैं। और वाक्य के प्रयोग के आधार पर विधान सूचक वाक्य विधेय वाक्य से ही मिलकर बनता है। इसलिए यहाँ पे याद रखिएगा, जिस तरह विशेषण के 2 प्रकार उद्देश्य और विधेय होता है, उसी तरह वाक्य संरचना में ये आपके प्रयोग के आधार पर है 2 प्रकार। वहाँ पे वाक्य संरचना के आधार पर पूछेगा तो 2 प्रकार बताएंगे, और अर्थ के आधार पर वाक्य पूछेगा तो 8 प्रकार बताएंगे। कितने प्रकार? 8 प्रकार।